किसान घर लौट रहे हैं, बीजेपी को राहत की उम्मीद है। लेकिन बीजेपी जो अभी किसान आंदोलन से उबरी नहीं है कि लखीमपुर कांड के भंवर में फिर फंस गई है। किसान नेता राकेश टिकैत ने भी टेनी के इस्तीफे की मांग कर बीजेपी की धड़कनें बढ़ा दी है। सवाल ये है कि एसआईटी की रिपोर्ट के बाद क्या अब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी इस्तीफा देंगे? क्या अब लखीमपुर कांड पर टिकैत बढ़ाएंगे सरकार की टेंशन? पूरी एसआईटी ने ठीक अपनी जांच करी है। अब जो टेनी है उसको इस्तीफा दे देना चाहिए, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या चुनाव से पहले किसान फिर देंगे सरकार को चुनौती? योजना इन्होंने बनाई, हत्या इन्होंने की और ये लगातार झूठ बोलते रहे। पूरा यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं वो झूठ बोलते रहे, टोनी जो गृह राज्य मंत्री हैं वो झूठ बोलते रहे। क्या गृह राज्य मंत्री से इस्तीफे पर अब होगी आर पार की लड़ाई? कैसा है कि मंत्री जी को नहीं मालूम अपना बेटा इस तरह की हत्या करने वाला है? गाड़ी मंत्री जी की मजाक है, आंखों में धूल झोंक रहे हैं देश की जनता की। आप उत्तर प्रदेश जनता देख रही है, देश देख रहा है। किसान नेताओं और विपक्ष के तल्ख तेवर इसलिए हैं क्योंकि लखीमपुर खीरी कांड की जांच कर रही एसआईटी ने 3 अक्टूबर की हिंसा को सुनियोजित माना है। लखीमपुर कांड को एसआईटी ने ना तो लापरवाही माना है और ना ही हादसा। एसआईटी के मुताबिक ये सोची समझी साजिश थी जिसमें किसानों को जान से मारने की नीयत से उन्हें जीप से कुचलने का प्लान बनाया गया था। एसआईटी ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को साजिश का मास्टरमाइंड भी बताया है। जांच में मिले सबूतों के आधार पर एसआईटी ने गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा समेत 14 लोगों को आरोपी बनाया है, जिनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के लिए एसआईटी ने कोर्ट में अर्जी भी दे दी है। एसआईटी अब आरोपियों पर हत्या की कोशिश, आपराधिक साजिश का मुकदमा दर्ज कर रही है। इसके अलावा आरोपियों को दंगा करने, लाइसेंसी हथियारों का दुरुपयोग करने और घातक हथियारों से गंभीर चोट पहुंचाने की भी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बनी एसआईटी की इस जांच रिपोर्ट से अजय मिश्रा टेनी और उनके बेटे की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। इसका अंदाजा शायद अब मंत्री जी को भी हो गया है। इसलिए कल रिपोर्ट के सार्वजनिक होते ही मंत्री जी लखीमपुर जेल में बंद अपने बेटे से मिलने भी पहुंचे, लेकिन सवालों का जवाब देने के लिए वो तैयार नहीं है। मंत्री जी के जवाब से साफ है कि वो सवालों से बच रहे हैं और अब बचने के अलावा शायद कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि ज्यादा दिन नहीं बीते जब वो और उनके बेटे बड़े बड़े दावे कर रहे थे। किसी भी धारा में एफआईआर हो, लेकिन जब तक सबूत नहीं है और जो चीजें स्पष्ट कर रही हैं हमारी कि हम कार्यक्रम स्थल पर नहीं थे, ना हमारा पुत्र कार्यक्रम स्थल पर था, ये सारी बातें स्पष्ट हो चुकी हैं। ऐसा सभी लोग हमारे जनपद के लोग जानते हैं। बड़े विशाल रूप में वो दंगल का आयोजन होता है, तो सुबह 9 बजे से लेकर के कार्यक्रम के समापन तक हम बनबीरपुर में ही थे। इतना ही नहीं, लखीमपुर कांड पर चौतरफा घिरने के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने यहाँ तक दावा किया था। एक मंत्री ने किसानों को मारने का काम किया है। प्रधानमंत्री जानते हैं, उनके साथ उनकी टीम में है। हमने कहा उस समय भी डिस्कशन नहीं होने दी। सवाल ये है कि क्या गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, सरकार को हटाना चाहिए। और यही बात विपक्ष और पूरी जनता कह रही थी। अगर दोषी है कोई जान लेने, जिनकी हत्या हुई है, किसानों पे गाड़ी से कुचल दिया गया, उसके जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, गृह राज्य मंत्री और उनके बेटे जिन पे आरोप हैं, वो कम से कम साबित तो हुआ है। जो सबसे बड़े दोषी हैं, उनके पिता जो गर्वोक्ति से किसानों को कुचलने की बात कर रहे थे, वो मंत्री बने बैठे हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सरकार की नीति और नीयत दोनों में खोट है। जब मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।